घर के तय खाना में NCOC की ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत की। NCOC का कोरोना के फैलाव को रोकने में बड़ा अहम किरदार रहा है। दरअसल इस मीटिंग के अंदर होता क्या है, क्या क्या एजेंडा होता है और किस किस को बुलाया जाता है? एजेंडा फैलाव को रुकावट होता है, वैक्सीनेशन है, तैयारी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की तैयारी है, हेल्थ केयर वर्कर्स को PPE पहुंचाना एक स्टेज पे वो बहुत अहम था। लिटरली फूड सिक्योरिटी के मामलात, एहसास कैश डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, रिलीजियस त्यौहार आ रहे हैं उनके क्या SOPs होंगे, हज आ रही है उसमें हमने इम्यूनाइजेशन का क्या करना है। तो दुनिया की हर बात आप डिस्कस करते हैं? ये हर रोज़ 1, 2, ढाई घंटे का सिलसिला है जो चलता है। इसमें हर रेलेवेंट मिनिस्ट्री के लोग आते हैं और बड़ी कोऑपरेटिव और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होती है गुफ्तगू की। आप समझते हैं कि अगर NCOC ना होती तो एपिडेमिक का या कोरोना का फिर क्या हाल होता? मैं समझता हूँ जी कि जितने बड़े फेडरल स्ट्रक्चर के मुल्क हैं जहाँ ये कोऑर्डिनेशन नहीं रही वहाँ हालात मुश्किल रहे हैं। ब्राज़ील, इंडिया, इवन USA में ये चैलेंज आया, बड़े मुल्क हैं। तो पाकिस्तान बड़ा मुल्क होने के बावजूद जो हमारे यहाँ थोड़ी बेहतर अभी तक शुक्र है सिचुएशन रही है, उसमें NCOC की कोऑर्डिनेशन एक कलीदी अमल है। घर से रवाना हुए बाद शकी लोग तो अभी तक ये कहते हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, उनको कैसे समझाएं? इसका हल सिर्फ लगातार कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन उनकी ज़ुबान में होने की ज़रूरत है। उनकी ये जो हम कई दफ़ा बात साइंसी तौर पे या अंग्रेज़ी में कर देते हैं या उर्दू भी मुश्किल इस्तेमाल करके, मैं समझता हूँ कि ये मैसेज पहुँचाना बहुत अहम है उनकी अपनी सोच और ज़ुबान और उनकी सतह के मुताबिक। लेकिन ये बिल्कुल चैलेंज है। ये बात किस हद तक सही है कि वैक्सीन से जिस्मानी ताकत या तौलीदी कुव्वत जो है वो कम हो जाती है? बिल्कुल झूठ है जी। कोई इसमें जिसे कहते हैं ना एक ज़र्रा भी हकीकत नहीं है। ये वैक्सीन्स किसी तौर पे आपकी जिनसी ताकत को या तौलीदी कुव्वत को किसी तरह से भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही और ये बिल्कुल अफवाह है और मिस इन्फॉर्मेशन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो बीमारी के अपने ख़तरात हैं वो इतने अहम और इतने मुज़िर हैं कि जब उनकी निस्बत आप इसके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जैसे थोड़ा सा बुखार होना इंजेक्शन के बाद या थोड़ी दर्द होना, तो ये तो बिल्कुल कोई अहमियत ही नहीं रखते। डॉक्टर साहब, हद तो ये हो गई है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो 1.5 साल में उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। अब ये कितनी कमाल अजीब बात है और नाम किसका लगा रहे हैं? लूक मोंटानियर का, जो कि इतना बड़ा साइंसदान है। उसने ये बात इस तरह से नहीं की। उसने साइंसी एतबार से कुछ वो इम्यून सिस्टम के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर रहा था जिसको सच और झूठ को जोड़ के एक ऐसी आमेज़िश बनाई गई है कि लोगों को उसने कंफ्यूज कर दिया और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि जो उसका इंस्क्रिप्शन है वो इतने मशहूर साइंसदान के नाम से की जा रही। बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। मौत तो बरहक है, किसी ना किसी दिन सबको आनी है, लेकिन इस वैक्सीन के हवाले से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। ना सरकारी गाड़ी, ना झंडा, ना प्रोटोकॉल, क्या आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे? सरकारी काम के लिए दफ्तर के इस्तेमाल में और सरकारी विज़िट्स के दौरान सरकारी गाड़ी और झंडा इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन अपने काम के लिए अपनी गाड़ी ही इस्तेमाल करता हूँ और यही बेहतर है।